नमस्कार साथियों, मैं राहुल देव लवानिया। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी के साथ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त थे। एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। दोनों के खेत अगल बगल में थे और सिंचाई के लिए दोनों को अपने खेत में कुएं खोदने थे। राम जो था मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत सुनता था, और जिस दिन किसी भी दिन उसने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया तो उस पे उस दिन काम का नशा चढ़ जाता था। दोनों ने अपने खेत में कुआं खोदने की शुरुआत की। श्याम जहां रोज 30 मिनट कुआं खोदता था, वहीं राम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के बाद किसी दिन तो 3 घंटे लगातार कुआं खोदता, लेकिन अगले 15 दिन तक कुछ भी नहीं करता। फिर एक दिन उस पर मोटिवेशन आता, 3-4 घंटे कुआं खोदता, लेकिन अगले 10 दिन कुछ नहीं करता। वहीं श्याम रोजाना 30 मिनट नियमबद्ध तरीके से कुआं खोदता रहता। 4 महीने बाद क्या हुआ, श्याम का कुआं तैयार था, उसमें पानी आ चुका था, लेकिन राम अभी तक आधी दूरी तक भी नहीं पहुंचा था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि हमको सफलता के लिए मोटिवेशन नहीं, कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, रेगुलरिटी की जरूरत होती है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि इस कंसिस्टेंसी को हम कैसे डेवलप करें, कैसे बनाए रखें। तो आज की वीडियो में मैं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स जो कि हमको कंसिस्टेंसी डेवलप करने में सहायता प्रदान करते हैं, उनके विषय में मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो कंसिस्टेंसी डेवलप करने की दिशा में जो पहला कदम है वह है छोटे लक्ष्य रखना, छोटी शुरुआत करना। हम क्या करते हैं कि शुरुआत में ही बड़े बड़े लक्ष्य रख लेते हैं। जैसे मेरी कहानी के केस में कि मोटिवेशन में आकर राम कि मैं आज ही कुआं खोद दूंगा या मैं आज ही कुआं आधा खोद दूंगा, और इस तरीके से 3-4-5 घंटे लगातार काम करता रहता था, लेकिन बाद में बर्नआउट होकर, बोर होकर अगले 10 दिन तक कुछ भी नहीं करता था। ऐसा ही अक्सर हम लोगों के साथ होता है। हम भी अपने दिन प्रतिदिन के कामकाज में छोटी शुरुआत पे ध्यान ना देके सीधे बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जैसे मैंने लक्ष्य निर्धारित किया, ध्यान करना है तो जबरन से 20 मिनट बैठने की कोशिश करूंगा। मुझे योगा करना है, मैं डेली 30 मिनट योगा करूंगा। ठीक है, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लिखने का हमको कुछ लिखना चाहता हूं, मैं 10 पेज रोज लिखूंगा, या किताब के 20-25 पेज या एक किताब रोज पढ़ूंगा। हम ऐसे ऐसे बड़े बड़े शुरुआत में ही बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन नहीं, शुरुआत में हमको छोटा चलना है, छोटे लक्ष्य रखने हैं। जैसे ध्यान करना है, कम से कम 2 से 3 मिनट ध्यान करूंगा। योगा करना है, 5 से 10 मिनट योगा करूंगा मात्र। लिखना है, 1 पेज ही लिखूंगा या 1 पैराग्राफ लिखूंगा। पढ़ना है, 2 से 3 पेज किसी नई किताब को पढ़ूंगा। तो ये छोटे छोटे जो लक्ष्य हैं ये हमको बोर नहीं होने देते, और छोटे छोटे लक्ष्य आगे चल के कम्युलेटिव होकर, कंपाउंड होकर काफी बड़ा चेंज लाते हैं। तो कंसिस्टेंसी की दिशा में जो पहला कदम है वो है लक्ष्य को शुरू में छोटा रखना, शुरू में छोटी शुरुआत करना। लक्ष्य तो हमारा ओवरऑल बड़ा है, आप कंफ्यूज मत होना, लेकिन शुरुआत में छोटी छोटी शुरुआतें करना। दूसरा जो कंसिस्टेंसी की दिशा में हमारा, कंसिस्टेंसी डेवलप करने की दिशा में हमारा कदम है वो है पंक्चुअलिटी, एक निश्चित समय तय करना। जैसे कि मुझे ध्यान करना है, सुबह नहाने के बाद 2-3 मिनट ध्यान करूंगा। सुबह नहाने का टाइम मेरा फिक्स रहेगा, सुबह जगने का टाइम फिक्स रखेंगे। यानी एक काम को एक निश्चित समय पे करना। सुबह उठने के बाद नित्य कर्म से फ्री होके मैं 5 मिनट 10 मिनट योगा करूंगा, नहाने के बाद ध्यान करूंगा। रात में सोने से पहले मुझे 1, 2, 3, 4 जितना भी हमारा छोटा लक्ष्य है, मैं उतनी पुस्तक के पन्ने पढ़ूंगा। 1 पैराग्राफ पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद लिखूंगा, उसके बाद ही सोऊंगा। तो नंबर 1, छोटा
छोटी शुरुआत की। नंबर 2, समय, जो भी काम किया उसको एक निश्चित समय पे किया। इससे क्या होता है कि मन को, माइंड को उस काम को करने की आदत पड़ती है अपने आप ही। आप देखना कई बार कि जैसे हमको सुबह उठने के लिए घड़ी के अलार्म की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ट्रेंड है उस समय पे उठने में। या किसी भी काम को करने के लिए हम बाइक चलाते हैं, और बाइक चलाते में जब हम शुरू में बाइक सीखते हैं तो हमको गियर डालने में, क्लच दबाने में, ब्रेक लगाने में, हर चीज़ पे फोकस करना होता है। लेकिन समय समय धीमे धीमे ये सब चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। ना तो हमको गियर पे ध्यान देना होता है, पैर अपने आप गियर डालते हैं, हाथ अपने आप क्लच दबाता है, जरूरत पड़ने पर ब्रेक भी अपने आप लग जाती है। यानी माइंड ने इन सारी एक्टिविटीज के साथ एक तारतम्य स्थापित कर लिया। ठीक इसी तरीके से शुरुआत में हम छोटी शुरुआत कर, समय पे शुरुआत कर अपने कार्यों को करते हैं तो हमारा मन, माइंड धीरे धीरे तारतम्य बना लेता है उन कार्यक्रमों के साथ। तीसरा जो है माहौल बनाना। 2 काम हमने कर लिए, शुरुआत कर ली, समय निश्चित कर लिया, लेकिन हमको माहौल भी बनाना है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास किताबों का मेरे पास और मेरे पापा जी के पास भी किताबों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। लेकिन जब कभी भी हम किताबों की अलमारी को घर अंदर वाले कमरे में दूर घुसा देते हैं तो अपने आप ही नहीं पढ़ पाते। लेकिन जब वही किताबें हमारे सामने होती हैं तो अपने आप ही पढ़ने का मन करता है, अपने आप ही किताब पे निगाह जाती है, अपने आप ही दिमाग में आता है कि आज ये किताब पढ़ते हैं। तो एक ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे कि हम अपने काम के प्रति सजग हो सकें। जैसे योगा करना है तो योगा मैट या जो भी चटाई जिस पे भी आप योगा करते हो वो ऐसी जगह होनी चाहिए कि सुबह नहाने के बाद जब आप आओ तो आपको वो दिखेंगे तो आपको याद आएगी कि अरे मुझे योगा करना है। हो सकता है नहीं दिखे, आप भूल जाओगे। शुरुआत के लिए बता रहा हूं, आगे के लिए नहीं। आपकी किताबें हैं, किताबें ऐसी जगह होना चाहिए कि जिस समय आप रात सोने के लिए जाओ उससे पहले किताबें आपको दिखें। किताबें दिखेगी, आप पढ़ोगे। या जो भी समय आपने बनाया है उस समय, जो भी समय आपने डायरी लिखने के लिए बनाया है, जर्नल लिखने के लिए बनाया है, तो वो जर्नल आपको दिखना चाहिए। वो माहौल बनना चाहिए उस चीज का। वो माहौल होगा तभी आप उस काम को कर पाओगे। आपने जर्नल किसी कोने में रख दिया है, चटाई ऐसी जगह रख दी है कि आपको निकालने में परेशानी हो, किताबें ऐसी जगह रख दी हैं कि आपको पढ़ने से ज़्यादा निकालने में समय लगे, तो आप चाहते हुए भी आपका माइंड बहाने बनाना शुरू कर देगा कि छोड़ो, कल पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, आज नहीं करते। तो पहला, छोटी शुरुआत करना, समय निश्चित करना। तीसरा, माहौल बनाना। कंसिस्टेंसी डेवलप करने की दिशा में जो चौथा कदम है वो है गैप नहीं करना। बस मुझे आज छोड़ना नहीं है। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम काम को नहीं कर पाते, छोड़ना मजबूरी होती है, लेकिन फिर भी यथासंभव जो कर सकते हैं वो हमको करना है। जैसे 10 मिनट योगा हम रोज करते हैं, लेकिन आज समय नहीं है। 1 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, लेकिन करना है, छोड़ेंगे नहीं। 10 मिनट ध्यान करते हैं, आज हम 1 मिनट करेंगे, 2 मिनट करेंगे, लेकिन करेंगे। 4 पेज पढ़ते हैं, 5 पेज पढ़ते हैं, 10 पेज पढ़ते हैं किताब के, आज हम आधा ही पेज पढ़ेंगे या 1 ही पेज पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। वो काम हमको करना है, छोड़ेंगे नहीं। रोजाना 1 पेज डायरी लिखते हैं, लेकिन नहीं, आज समय नहीं है, 3 लाइन लिखेंगे, 4 लाइन लिखेंगे, लेकिन उस काम को करेंगे जरूर, छोड़ना नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमको छोड़ना पड़ता है, ठीक। तो जैसे मेरा एक नियम था कि मैं रोज नहाऊंगा, और शायद मैं 2013-2014 से इस नियम को पालन कर रहा हूं कि पिछले 11 साल में मुझे ऐसा दिन ध्यान नहीं आ रहा कि मैं नहीं नहाया हूं। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि मैं सिकंदराबाद से आ रहा था, रात के 11 बजे मैंने ट्रेन पकड़ी, पूरे 26-27 घंटे बाद वो ट्रेन आगरा आई। मेरा शेड्यूल टूट गया। 2022 की घटना है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ट्रेन के डिब्बे में ये चीज़ सोचता रहा, लेकिन
जैसे ही 1 बजे रात के आई, गर्मी के दिन थे, तो सबसे पहले आके कि मैं अपने पिछले दिन का नहाया, प्लस अगला दिन जो था 6 घंटे बाद फिर से स्नान किया। तो मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाई चांस कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम गैप कर देते हैं। तो एक नियम हमको और भी डेवलप करना है कि नो 2 days गैप। यदि किसी कारणवश किसी काम में हमसे कोई गैप हो गया, तो वो गैप हम लगातार 2 दिन नहीं करेंगे। हम एक दिन ध्यान नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो वो गैप 2 दिन नहीं होगा। एक दिन हम किताब नहीं पढ़ सके, एक दिन हम जर्नल नहीं लिख सके, एक दिन हम योगा नहीं कर सके, लेकिन हम 2 दिन का गैप नहीं करेंगे, ऐसा नियम होगा। ऐसा बहुत ही कम होगा कि आपको 2 दिन लगातार नहीं मिले। अगर हो रहा है तो माइंड, आपका मन आपके साथ खेलना शुरू कर दिया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंसिस्टेंसी डेवलप करने की दिशा में पहला कदम छोटी शुरुआत, दूसरा समय पे शुरुआत, तीसरा माहौल बनाना, चौथा गैप नहीं करना, पांचवा यदि गैप हो जाए तो लगातार 2 दिन का गैप नहीं करने देना। इसके बाद होता है कंसिस्टेंसी डेवलप करने की दिशा में एक सिस्टम डेवलप कीजिए। हम क्या करते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन लक्ष्य बनाने के बाद उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे उसका एक सिस्टम नहीं बनाते। जैसे आज मैंने तय किया कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, एक लक्ष्य बना लिया, लेकिन 10 किलो वजन कम कैसे होगा? लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन इसके लिए सिस्टम क्या है? तो साथ में एक सिस्टम भी बनाना होगा कि मुझे डेली 5000 कदम पैदल चलना है, प्लस 20 मिनट का योगा करना है, या 20 मिनट कसरत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, प्लस 90% डेज मुझे हेल्दी डाइट ही खानी है, हरी सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, फास्ट फूड नहीं खाना। तो आपने अपने 10 किलो वजन के लक्ष्य को, 10 किलो वजन कम करने के लक्ष्य को एक सिस्टम के साथ जोड़ दिया, एक सिस्टम बना दिया। क्या कि एक्सरसाइज, वॉकिंग, हेल्दी फूड। तो क्या है कि आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचोगे सिस्टम के द्वारा। लेकिन यदि आपका सिस्टम नहीं है कोई भी, तो एक दिन तो आप बहुत एक्सरसाइज करोगे, मोटिवेशन आएगा आपके अंदर एक्सरसाइज करने का, वॉकिंग करने का, हेल्दी डाइट खाने का, लेकिन हो सकता है अगले दिन सब कुछ चला जाए। तो सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने तय किया कि अगले 2 साल में मुझे अपनी 6 माह की सैलरी के बराबर एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है। मेरे पास समय कितना है? 24 महीने। और 24 महीने में मुझे अपने 6 महीने की सैलरी के बराबर एक पैसा सेव करना है। ठीक है, मैंने एक सिस्टम, मैं लक्ष्य बना लिया, लेकिन खर्चे तो इतने हैं कि महीने के एंड में सैलरी का पैसा बचता नहीं। अब मैं कैसे करूं इस चीज को, कैसे बचाऊं? तो हमको एक सिस्टम बनाना होगा। अब सिस्टम कैसे भी हो सकता है, सभी के लिए अलग हो सकता है कि सैलरी आते ही 10-15% पैसा अलग निकाल दो किसी आरडी अकाउंट में, जहां पे हम उसे टच ना कर सकें, किसी अलग अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में, किसी मार्केट इंडेक्स में, जहां से कि वो हमारी पहुंच के बाहर हो। तो धीरे धीरे 12 महीने में वो ग्रोथ हो जाएगा, ग्रोथ होके आपके लक्ष्य के नजदीक पहुंचेंगे। अब कैलकुलेशन के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि हमको कितना करना है, या हम दूसरा अपनी स्पेंडिंग से जोड़ सकते हैं कि आज मैंने 300 रुपये स्पेंड किए, तो 10% पैसा मैं अपनी स्पेंडिंग का निकाल देता हूं कि अगर मैंने 300 रुपये स्पेंड किए तो 30 रुपये मैं सेविंग भी करूंगा, उसको अलग कर दिया, जोड़ दिया। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल के आधार पे बता रहा हूं। तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े चेंज लेके आते हैं। तो
कंसिस्टेंसी डेवलप करने की दिशा में अगला जो कदम है वो है एक सिस्टम बनाना। इसके बाद आपने ये सब काम कर लिया सॉरी थोड़ा खांसी हो रही है। तो जब भी आप अपने द्वारा लिए गए स्टेप से छोटे छोटे सफलताएं हासिल करो तो रिवार्ड भी दो, अपने आप को रिवार्ड दो। जब आप अपने आप को इनाम देना शुरू करोगे तो आप आगे भी अच्छा करने के लिए मोटिवेट होगे। आप देखा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखिए, वो अपने अच्छे एम्प्लॉय को हमेशा रिवार्ड देते हैं। सरकारी विभाग भी अपने अच्छे एम्प्लॉय को अवार्ड देते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस सीटीसी के रूप में, इंक्रीमेंट के रूप में, वन टाइम इमोलियंस के रूप में अपने अच्छे कर्मचारियों को रिवार्ड देते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको भी अपने आप को रिवार्ड देना सीखना होगा। अब वो कैसे दे सकते हैं? कोई भी ऐसा काम करके जिससे खुशी मिले। जैसे कोई एक आपका लक्ष्य पूरा हुआ, आप पूरे परिवार के साथ मूवी देखने जाएं, पूरा परिवार इकट्ठा होके और मूवी एंजॉय करें, कहीं घूमने जाएं, XYZ कुछ भी कर सकते हो जिससे भी आपको खुशी महसूस हो, आपके परिवार को खुशी महसूस हो। तो अपने आप को रिवार्ड देना सीखिए। तो कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप करें, तो इसके लिए आज हमने थोड़ा डिस्कस किया। इसके लिए हम 6 दिशाओं में काम करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला छोटी शुरुआत करेंगे। नंबर 2, जो भी काम हम करते हैं, जो भी शुरुआत हमने की है उसको एक निश्चित समय पे करेंगे। 3 में उसके लिए माहौल बनाएंगे। 4, गैप करने से बचेंगे। 5वां, यदि गैप हो जाता है तो 2 डेज गैप का रूल फॉलो करेंगे। एक सिस्टम बनाएंगे। और फाइनल, छोटे छोटे माइलस्टोन्स को पूरा करने पर हम अपने आप को रिवार्ड देंगे। जैसे कि किसी ने कहा है कि छोटा प्लस आसान प्लस रोज इज इक्वल टू ग्रेट चेंजेस। छोटे छोटे स्टेप्स, हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे स्टेप्स ही बहुत बड़े चेंजेस लेके आते हैं। हमारे द्वारा एक सडन में लिए गए बड़े चेंजेस एक जुए की भांति होते हैं। वो आपको हो सकता है आगे ले जाएं, और लेकिन हो सकता है डुबा भी दें। हो सकता है आपने एक दिन एक साथ 2 घंटे एक्सरसाइज कर ली, आपके शरीर डिहाइड्रेशन हो गया, हॉस्पिटल ले जाना पड़े, या कोई और समस्या आ गई। हो सकता है आपने एक साथ पैसा कहीं लगा दिया, वो डूब गया। लेकिन छोटे 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 स्टेप्स अगर आप लोगे, छोटे छोटे स्टेप्स, तो छोटे छोटे स्टेप्स अकुमुलेट होकर, कंपाउंड होकर बड़ा चेंज लेके आते हैं। तो कंसिस्टेंसी डेवलप करने के लिए हम छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करेंगे और मोटिवेशन से ज़्यादा हम फोकस करेंगे कंसिस्टेंसी पर, रेगुलरिटी पर। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे ही विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।